नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज आप लोग को एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम और आप हेमाचूरिया के नाम से जानते हैं। यानी हेमाचूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन के साथ खून आता है। यानी कितना टाइम ये होता है कि यूरिन के साथ मिक्स ब्लड आता है या यूरिन के साथ कभी आगे या पीछे खून आता है। उसी को हम और आप हेमाचूरिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हेमाचूरिया जो होता है, हेमाचूरिया के कुछ कॉजेज़ होते हैं। किस किस वजह से हेमाचूरिया होता है? तो हेमाचूरिया के सबसे बड़े कॉज जो होते हैं, यूरिनरी ट्रैक का किसी तरह का ट्रॉमा हो जाए, यानी यूरिनरी एरिया में अगर किसी तरह का चोट लग जाए किसी तरह का, तो उससे भी इंजरी होने की वजह से हेमाचूरिया होने के चांसेस बने रहते हैं। दूसरा जो कॉजेज़ रहता है, अगर यूरिनरी ट्रैक में अगर स्टोन का प्रेजेंटेशन होता है, किसी तरह का स्टोन अगर होता है, तो किसी तरह के स्टोन के प्रेजेंटेशन की वजह से भी हेमाचूरिया होने के कॉजेज़ बने रहते हैं। तीसरा जो कॉज है इसका, अगर प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होता है, यानी अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, तो उसके कॉज से भी हेमाचूरिया होने के चांसेस बने रहते हैं। चौथा जो कॉज है इसका, किसी तरह का कोगुलेशन डिसऑर्डर। कोगुलेशन डिसऑर्डर कहे तो किसी तरह का अगर सीटीबीटी वगैरह अगर आपका इम्बैलेंस होता है, कि पीटीएनआर वगैरह अगर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उससे उसकी कॉज की वजह से भी हेमाचूरिया होने के चांसेस बने रहते हैं। या किसी तरह का यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरह का यूटीआई इन्फेक्शन होने की वजह से भी कितना टाइम में ये होता है कि हेमाचूरिया होने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए सारे कॉजेज़ हो गए। कुछ हेमाचूरिया के सिम्टम्स भी होते हैं। जिस हेमाचूरिया के जो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है, इसमें ये होता है कि यूरिन के साथ हल्का हल्का मिक्स ब्लड आता है। यानी यूरिन जब होगा तो आपको यूरिन के साथ ब्लड खून आएगा। लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल साइड के लोअर साइड में पेन होगा। कितना टाइम में ये होता है कि बैक साइड में भी पेन होता है। इसका जो पेन जो होता है बैक साइड में भी चला जाएगा। पेशेंट जो यूरिन करेगा तो डिफ़िकल्टी यूरिनेशन होता है। इसमें अक्सर जो पेशेंट यूरिन जो पास आउट करता है, तो इसमें डिफ़िकल्ट से यूरिन आउटपुट करता है। यानी पेशाब जब करेगा पेशेंट तो उसमें दर्द होगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है। कितना टाइम में ये हो सकता है कि यूरिन जब करते वक्त काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को पेनफुल क्रिएट होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है, तो ब्लड जो बहने की वजह से कितना टाइम में ये होता है कि ब्लड क्लॉट कर जाता है यूरिनरी ट्रैक में, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। उसकी वजह से यूरिन जो होता है, यूरिन करते वक्त, पास करते वक्त दर्द होने लगता है। तो ये सारे जो होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं हेमाचूरिया के। अगर किसी पेशेंट को हेमाचूरिया होता है तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यानी ट्रीटमेंट हम लोग क्या देते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्राइवेसी होती है ट्रीटमेंट की। हम लोग खून को रोकना होता है। तो खून को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें इथाइल सैलिसाइलेट का इंजेक्शन होता है, ये हम लोग लगा सकते हैं। चाहे आईवी लाइन से दिया जा सकता है, चाहे इसका कितना टाइम में ये होता है कि टैबलेट वगैरह भी आता है। ट्रैक्सामिक एसिड टाइप का जो टैबलेट आता है वो 250 में भी दिया जा सकता है, 500 में दिया जा सकता है। ये करके हम लोग दे सकते हैं। दूसरा, जो उसका लोअर एब्डोमिनल जो पेन होता है, उसके लिए हम लोग कोई पेन किलर देते हैं। और भी चीज़ें हैं जो इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं तो दिया जा सकता है। इसमें अल्कलाइज़र वगैरह का यूज़ किया जा सकता है। ये सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं जो हेमाचूरिया में देते हैं। और भी सारे रूल आउट करने के लिए हम पेशेंट के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं, या एक्सरे के भी वगैरह कराया जा सकता है। सेकेंडली, उसके रूल आउट करने के लिए ये सारी चीज़ें जांच को कराया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।